हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं ट्यूटर केबिन प्लेटफॉर्म पर। आज के लेक्चर में हम क्लास 12 के चैप्टर 4 पर डिस्कशन करने वाले हैं। डिटरमिनेंट्स जो टॉपिक रहेगा हमारा। एक्सरसाइज है हमारे पास 4.6 और क्वेश्चन है हमारे पास 15 क्वेश्चंस पे हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 6 पे आप देख रहे हैं, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और हमारी एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन को डाउनलोड कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि फाइंड द ए इनवर्स। उसके पहले ए की वैल्यूज दे रखी है। क्या दिया है देखिए, ए की वैल्यूज है मेरे पास 2 3 1 -3 2 1 5 -4 2। फाइंड द ए इनवर्स यूजिंग द ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन है मेरे पास। तो यहाँ पर उसने कन्फ्यूजन थोड़ा सा कर दिया था, हमें सिर्फ डरा दिया है। ओके, इसकी पिछली वीडियो में हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन को छोड़कर हमने इस इक्वेशन से, इस लीनियर इक्वेशन से हमने प्रॉपर तरह से पूरी वैल्यूज बनाई थी और वही मैट्रिक्स से सोल्व करना था। ओके, तो यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, ए की एक अलग से कंडीशन मुझे एक वैल्यू मैट्रिक्स बना के दे रखी है। और ये जो मैट्रिक्स बनाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैट्रिक्स बनाया हुआ है ये मैट्रिक्स उन्होंने यहाँ से उठाया है। कैसे देखिए, यहाँ पे मेरे पास 2 3, यहाँ पे कुछ नहीं 1 होता है, 2 3 1, ये देखिए 2 3 1, यहाँ -3, ये -3 2, ये 1 है ना, 5 -4 -2 5 -4 -2। इसी को ही हमें यहाँ पे सोल्व करके देना है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि द सिस्टम ऑफ यहाँ पे कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यूज आ जाती है। ये देखो, इसको मैं सोल्व करता है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, तो इसको मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। इसको बना दूंगा मोड ए। क्या बना दूंगा? मोड ए। तो यहाँ पे मोड ए की वैल्यूज बताएंगे हम। यहाँ पे 2 यहाँ बन जाएगा 2 1 -4 -2, यहाँ हो जाएगा -3 के लिए करेंगे। मोड में हमारे पास -3 को छूट जाएगा तो यहाँ जाएगा 3 1 और -4 -2, और यहाँ पे +5 को छोड़ेंगे तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3 1 2 1। ये कैसे आया, ये मैंने पिछली वीडियो में सारी प्रॉब्लम क्रिएट कंप्लीट करेंगे, सोल्व किया हुआ। ओके, चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे मोड की वैल्यूज जो होगी कंप्लीट, यहाँ पर वैल्यूज बन जाएगी ए मोड इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ देखिएगा 2 2 हो जाएगा -4, माइनस फॉर्मूले में रहता है 4 बन जा हो जाएगा 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ जाएगा प्लस का 3, इधर आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का 4 बन जा 4 और माइनस एडवांस रहता है फॉर्मूले में, तो यहाँ जाएगा प्लस का 5, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 3 - 2। ओके, तो वैल्यूज क्या बनेगी, ए मोड इज इक्वल टू 2 0 + 3, यह हो जाएगा -2 प्लस का 5 1, क्रिएट बनेगा 0 -6 + 5 इक्वल टू -1। ए मोड की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -1। ए मोड की वैल्यूज आपके पास आ चुकी है -1। इतना क्लियर हुआ? ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हमें करना होता है इसमें एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए बनाने के लिए हमें A11 की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। देखिए कैसे, A11 इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास इवन नंबर है 1 और 1, तो ये 1 का मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे इवन नंबर में 1 का मल्टीप्लाई होता है, ओड नंबर में हमारे पास माइनस का मल्टीप्लाई होता है, -1 का मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो कैसे मालूम करेंगे हम, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 2, हमारे पास इवन नंबर हो जाएगा। यदि इसकी जगह पे 1 2 होता तो 3 हमारे पास हो जाता, तो वो हमारे पास ओड नंबर हो जाता। ओड नंबर के लिए हम लगा देते माइनस, राइट। तो यहाँ जाएगा हमारे पास A11 इज इक्वल टू 1, तो वैल्यूज क्या बनेगी देखिए, 1 1 में हमारे पास जो A वैल्यूज है इसको हम सोल्व करेंगे, तो 1 हमारे पास है ना कि यहाँ पर 1 रो 1 कॉलम, 1 रो ये रो होता है और ये हमारे पास कॉलम होता है, तो बचेगी वैल्यू कितनी, ये बच गई, तो यहाँ बन जाएगा देखिए 2 2 4 माइनस का 4, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4, है ना, वैल्यूज वही माइनस फॉर्मूले में आता है। तो यहाँ वैल्यूज कितने जाएगी हमारे पास में 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वैल्यूज आ जाएगी। A12 के लिए क्या कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे हो गया 2 और 1 3 हो गया, यानी कि हमारे पास ओड नंबर यानी -1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 में, तो 1 रो और यहाँ पर सेकेंड कॉलम आ जाएगा, तो देखिए 3 2, यह आ जाएगा 3 1 -4 -2, ये वैल्यूज बनेगी, इनको छोड़ देंगे, बाकी जो वैल्यूज है इसको छोड़ देंगे हम, तो 3 और 1 -4 और 2, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस 4 क्यों होगा क्योंकि माइनस फॉर्मूले में एडवांस रहता है। ओके, मल्टीप्लाई हम करते तब, यहाँ हो जाएगा -1 और इधर हो जाएगा 6 और 2, ये माइनस का 2, यहाँ जाएगा प्लस का 2।
A13 की वैल्यूज देख लीजिएगा 3 और 4, यहाँ हो जाएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई हम करते हैं 1 और 3, 1 रो और थर्ड कॉलम, 1 रो थर्ड कॉलम, देखिए 3 और 1, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 2, वैल्यूज कितनी आ जाएगी 3 में 2 हो गया तो 1, मतलब 1 बन जाएगा। यहाँ हमारे पास आ जाएगा A21 की वैल्यूज देख लीजिएगा, तो 2 रो और 1 कॉलम, 2 रो हमारे पास और 1 कॉलम, तो वैल्यूज बन जाएगी -3 1 5 और -2, मल्टीप्लाई आपस में कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा -1 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 और 1 जो मेरा होता है वो नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे और नंबर के लिए -1 मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस का 5, यहाँ वैल्यूज कितनी जाएगी 1 -1। ओके, A22 की कंडीशन देखिए, A22 हमारे पास होता है रो एंड 2 रो 2 कॉलम, तो 2 रो 2 ही कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, तो 2 1 -5, एक मिनट, 2 रो 2 कॉलम। ओके, तो यहाँ बनेगा हमारे पास 2 1 -5 -2, 5 -2, इसको हमें हटाना है, बीच वाले सेंटर को हटाना, तो 5 -2 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। यहाँ क्लियर करेंगे हम, 1 का मल्टीप्लाई देखिए -4 -5 -9, A23 की वैल्यूज क्या आ जाएगी 2 3 5 -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 2 रो आ जाएगा और थर्ड कॉलम्स आ जाएगी हमारे पास में, तो 2 1 -3 1, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यह जाएगा 2 माइनस प्लस का 3, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस का 5, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आएगा A31 3 रो फर्स्ट कॉलम, 3 रो फर्स्ट कॉलम, देखिएगा 3 रो हमारे पास ये थर्ड रो आ जाएगी और फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3 4 जा 12 3 4 जा 12 -10, वैल्यूज आ जाएगी 2। A32 की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 3 2 5 -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी कि 2 3 5 -4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ वैल्यूज कितनी आ जाएगी -8 -15, 5 3 जा 15 हो जाएगा ना, तो वैल्यूज कितने आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे माइनस प्लस का आएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। ओके, A33 की वैल्यूज देखिएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 2 जा 4 4 + 3 4 + 9 सॉरी 2 2 जा 4 4 प्लस का 9, कितना जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा। ओके, तो वैल्यूज हमारे पास क्या बनेगी, ध्यान दीजिएगा, वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी यहाँ पर वैल्यूज हमारे पास बन जाएगी, एडजॉइंट ए की बात करते हैं हम, तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज क्या बनेगी 0 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। ओके, इसका हमारे पास इन्वर्स है, इसको सोल्व करेंगे सिंपल, तो यहाँ हमारे पास क्या वैल्यूज बनेगी, दूसरी कंडीशन यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 और 13, ये वैल्यूज बन जाती है हमारे पास में एडजॉइंट ए की वैल्यूज, एडजॉइंट ए की वैल्यूज। ओके, इन्वर्स से हटा के हमारे पास वैल्यूज बन जाएगी। ओके, ठीक है, अब हमें बताना है ए इन्वर्स होता है 1/mod A, 1/mod A, और यहाँ हो जाता है हमारे पास एडजॉइंट ए, तो 1/mod A, देखिए 1/mod A की वैल्यूज कितनी आ गई थी, यहाँ पे -1 आ चुका था, कितना आ गया था -1, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज कितनी है इसकी, देखिएगा 0 2 1 1 -9 -5 2 23 और 13। ओके, माइनस है बाहर, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम वैल्यू में, सभी वैल्यूज में, तो यहाँ जाएगा 0, इधर हो जाएगा -2 -1 1 9 5, माइनस में यहाँ जाएगा -2 -23 और -13। ओके, माइनस का मल्टीप्लाई सभी में मैंने प्रॉपर कर दिया, ए इन्वर्स की वैल्यूज आ जाएगी।
ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बनता था, अब हमारे पास वैल्यूज बनती है कि ax इज इक्वल टू बी, ये वैल्यूज थी ना यहाँ पे देखिएगा, ax इज इक्वल टू बी हमने रखा था, नहीं रखा था, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे x की वैल्यूज हमारे पास निकालेंगे हम, यहाँ देखिएगा तो ax की वैल्यूज जो होगी x इज इक्वल टू a इनवर्स b कहलाएगा, ये a अपोजिट साइड जाएगा तो हमारे पास इनवर्स के फॉर्म में बनेगा। इनवर्स के फॉर्म में कैसे बनेगा, क्योंकि a हमारे पास मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा और नीचे से वो ऊपर की ओर जाने के लिए वो इनवर्स बन जाता है, ओके। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज क्या बनेगी, यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज जो बनेगी वो रहेगी कि x इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, x की वैल्यूज हो जाएगी x y z और a इनवर्स की वैल्यूज देखिएगा ये आई हमारे पास, कितनी वैल्यूज आई ये आपके पास बोलिए 0 -2 -1 1 9 5 -2 23 -13 और b की वैल्यूज क्या रहेगी, b की वैल्यूज हमारे पास ये रहेगी 11 -5 -3, ओके। तो x y z आपके पास आ चुके हैं, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई देखिए कैसे होगा, 0 का इसमें करेंगे तो 0 वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास, 0 माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 22 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 45 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास में माइनस का सॉरी प्लस का हो जाएगा, किसका जाएगा प्लस का हो जाएगा 3 3 9 6 -1 का इसमें करेंगे -11 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का 39, ओके। इनको सोल्व कर लीजिएगा, इनको सोल्व कर लेंगे तो अब एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ क्या बन जाएगी हमारे पास, एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ बन जाएगी हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना जाएगा हमारे पास में 1 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 2 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 3। सोल्व करेंगे तो यही वैल्यूज आएगी आपके पास, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट स्टेप एक्स की वैल्यूज 1 हो जाएगा, वाई की वैल्यूज 2 हो जाएगा, जेड की वैल्यूज 3 हो जाएगा। क्लियर है, कुछ डाउट्स? नो। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस फिनिश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम यहाँ पे इसी मेथड में कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन है इसलिए हम इसी पार्ट में और इंक्लूड कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या कहता है देखिए। तो क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, नेक्स्ट द कास्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑनियन, 4 किलोग्राम ऑनियन, 3 किलोग्राम वीट एंड 2 किलोग्राम राइस, इनका जो रेट है वो 60 रुपीज़ है। कितना इसका रेट, इसका एंड इसका राइस कितना है 60 रुपीज़। द कास्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑनियन और 4 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम राइस, वेट और राइस, उसका रेट है 90। फिर एक और वैल्यूज फिर दे रखी है उन्होंने, 6 किलो हमारे पास में ऑनियन और 2 किलो यहाँ पे वीट और 3 किलो राइस, इसकी रेट है 70। तो फाइंड द ईच आइटम्स पर किलोग्राम बाय द मैट्रिक्स मेथड, ये सारी इक्वेशन बनाकर हमारे पास में मैट्रिक्स फॉर्म में से सोल्व करना है। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन से होता है। तो हमारे पास कास्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑनियन की बात करते हैं हम यहाँ पे। वन किलोग्राम ऑनियन हमारे पास यहाँ पर मानिएगा x रुपीज़ है, कितने रुपीज़ है x रुपीज़, ओके। और यही सेम 1 किलोग्राम हमारे पास यहाँ पे वीट की बात कर लेते हैं तो ये हमारे पास कितना है 22 रुपीज़ है। और यही वाली चीज़ें हम यदि 1 किलोग्राम यहाँ पर राइस की बात कर लेते हैं तो यहाँ हमारे पास 0 रुपीज़ हो जाएगा। तो वैल्यूज क्या बनेगी यहाँ पर हमारे पास बन जाएगी, देखिएगा फर्स्ट क्या है 4, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग द क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चंस के हिसाब से देखिएगा यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस का 3y प्लस 2z इज इक्वल टू क्या रेट है 60। दूसरा हमारे पास में यहाँ पर 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90 रुपीज़ एंड 6x प्लस 2y
प्लस 3z इज इक्वल टू 70। ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर थर्ड इक्वेशन। ओके, तो 6x प्लस 2y प्लस 3z हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। ax प्लस b द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देखिएगा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन in the form ax इज इक्वल टू बी। हमें ये वैल्यूज को मैट्रिक्स फॉर्म में बताना है। मैट्रिक्स मेथड में बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन लगती है जो हमने पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया था। तो ax इज इक्वल टू बी, तो a की वैल्यूज क्या हो जाएगी, जरा ध्यान दीजिएगा। a इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 4 2 6, यहाँ हो जाएगा 3 4 2, इधर हो जाएगा 2 6 3, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यूज हो जाएगी x y z, यहाँ हो जाएगा हमारे पास में b की वैल्यूज हो जाएगी आपके पास 60 90 और 70। क्लियर है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मुझे बनाना है एडजॉइंट a की वैल्यूज बताना है। तो a11 की वैल्यूज क्या हो जाएगी हमारे पास, a11 हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ जाएगा 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना 12 माइनस 12, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 12 0 आ जाएगा। a12 की वैल्यूज हम बात कर लेते हैं तो 1 2 में हमारे पास क्या हो जाएगा 1 रो और सेकेंड कॉलम्स। तो यहाँ हमें सोल्व करना है इसे, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास में 18 6 माइनस 18, 6 3 2 जा 6 माइनस 36, देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा और 6 6 जा 36 हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा हमारे पास माइनस का 30 और माइनस का 30 का इंटू में इसमें करेंगे तो प्लस का 30 आ जाएगा। ओके, a13 की वैल्यूज देखिएगा 1 और 3 की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। 1 और 3, 1 रो थर्ड कॉलम, तो 1 रो थर्ड कॉलम हमारे पास ये हो जाएगा यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 624, 624, 4 2 2 जा 4 हो जाएगा और 6 4 जा 24 माइनस का, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस का 20, इधर जाएगा a21 देखिएगा यहाँ पर a21 की वैल्यू से जाएगी -1, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 2 और 1 की कॉलम की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 माइनस का 4 इज इक्वल टू 5 माइनस का 5। a22 वैल्यूज कितनी आएगी, a22 की वैल्यूज देखिए सेकंड रो सेकंड ही कॉलम हमारे पास, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा 12 माइनस का 12 माइनस का 12 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। a23 की कंडीशन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो 23 की वैल्यूज देखिएगा 2 रो और थर्ड कॉलम, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में -1, ये हो जाएगा 8 माइनस का 18, कितनी वैल्यूज आएगी 10 और ये आ जाएगा प्लस का 10। a31 की वैल्यूज देख लीजिएगा, a31 कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 6 3 जा ये हो जाएगा हमारे पास में 18 माइनस का 8, कितना आ जाएगा 10। ओके, a32 की कंडीशन क्या होती है, a32 की वैल्यूज देखिएगा, a32 की वैल्यूज 13 और 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 1, ये हो जाएगा हमारे पास में 24 माइनस का 4, 6 2 जा 24 माइनस का 4, कितना हो जाएगा बेटा 20 माइनस का 20। a33 की वैल्यूज और बता दीजिएगा, तो यहाँ थर्ड रो थर्ड कॉलम्स, तो यहाँ जाएगा हमारे पास में 16 माइनस का 6, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 10। ओके, तो वैल्यूज हमारे पास क्या बनेगी एडजॉइंट, यहाँ पर a की वैल्यूज बन जाएगी, यहाँ हो जाएगा 0 30 माइनस 20, यहाँ हो जाएगा हमारे पास -5 0 10, इधर हो जाएगा 10 माइनस 20 और 10। ये वैल्यूज हमारे पास बनेगी इन्वर्स के फॉर्म में। तो इन्वर्स के फॉर्म में इसको सिंपल बनाएंगे, एडजॉइंट की वैल्यूज हमारे पास यहाँ बनेगी, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 -5 10 और ये जाएगा 30 0 -20 10 और 10। ये मेरे पास a इन्वर्स एडजॉइंट a की वैल्यूज आ जाएगी। तो एडजॉइंट a की वैल्यूज हमारे पास क्या बन जाएगी 0 30 -20 -5 0 10, ठीक है 10 -20। ओके, अब बेटा आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर
नेक्स्ट देखिए आगे हमारे पास इसका इन्वर्स बनाएंगे, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यूज होती है 1/mod a और यहाँ हो जाता है 8 जॉइंट a। ओके, ये वैल्यूज हमारे पास बनती है। तो यहाँ देखिए ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/mod a की वैल्यूज कितनी है ये आपके पास, mod a की वैल्यूज कहाँ है हमारे पास, अच्छा mod a नहीं निकाला था हमने, कोई बात नहीं। तो mod a की वैल्यूज देखिए यहाँ से मिल जाती है हमारे पास में, mod a की वैल्यूज जो हमारे पास होगी यहाँ से मिल जाएगी। क्या कहलाएगा देखिए mod a इज इक्वल टू बेटा mod a में हमारे पास a की वैल्यूज जो होगी, किसकी वैल्यूज, a की वैल्यूज, इसमें हमें सोल्व करना पड़ता है। तो कैसे सोल्व होगा जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ कर देता हूँ mod a इज इक्वल टू, यहाँ अपने पास 4 है, 4 का मल्टीप्लाई हमें करेंगे 4 12 माइनस 12 ये हो जाएगा माइनस का 3, इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 माइनस 36 और प्लस का 2 का मल्टीप्लाई हमें पास में हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई जाएगा 4 माइनस 24। तो वैल्यूज कितनी बन जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी हमारे पास में -3 ये हो जाएगा 30 माइनस का 30 और यहाँ हो जाएगा 2 ये हो जाएगा माइनस का 20। तो वैल्यूज कितनी आएगी बेटा, ये हो जाएगा 90 हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 40 हो जाएगा। तो माइनस का जाएगा आपके पास 10 11 12 13 130 वैल्यूज कितनी आएगी हमारे पास में 130। ओहो सॉरी देखिए माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा ना, यहाँ पे माइनस का माइनस मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा, तो 90 में से 40 माइनस होगा तो 50 आएगा। कितना जाएगा हमारे पास 50। ए मोड की जो वैल्यूज हो जाएगी, मतलब ए मोड की जो वैल्यूज हो जाएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए मोड की वैल्यू कितनी आएगा हमारे पास 50 आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पर एडजॉइंट ए की वैल्यूज हमें चाहिए, तो एडजॉइंट ए की वैल्यूज कितनी है हमारे पास, ये रही देखिए 0 है, 30 है, -20 है, -5 है, 0 है, 10 है, -20 है और 10 है। ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, ए इनवर्स यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यूज होगी, ए इनवर्स की वैल्यूज जो होगी, ठीक है, हम इस पे डिवाइड कर दें सभी वैल्यूज में, हम सभी वैल्यूज में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। चलो डिवाइड नहीं करते, अपन लास्ट में डिवाइड करेंगे। इसके बाद हमारे पास में एक वैल्यूज जो हमने पहले स्टार्टिंग में रखी थी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, देखिएगा ये रखा, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज क्या आ जाएगी, ए इनवर्स बी हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड है, एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे इनवर्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/50 आया ना। देखो ये इनवर्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1/50 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10 ये आ गया। और b की वैल्यूज कितनी है हमारे पास, b की वैल्यूज ये रही हमारे पास 60 90 और 70, ये है ना b की वैल्यूज, देखिएगा। ओके, इसको हमें सोल्व करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/50। यहाँ पर सोल्व हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस का वो 50, यहाँ हमारे पास हो जाएगा प्लस का 700, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 180, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 180, इधर हो जाएगा माइनस का 120, ये हो जाएगा हमारे प्लस का 900, ये हो जाएगा हमारे पास में 700। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/50। एक्स वाई जेड आपके पास टर्म से चल रही है, यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा 250, इधर आ जाएगा आपके पास 250, इधर आ जाएगा 400 और यहाँ पे भी आ जाएगा 400। ओके, इसको आप डिवाइड देंगे, ये सारी वैल्यूज में डिवाइड देंगे कैसे कि 250/50 डिवाइड दिया, 400/50 को डिवाइड दिया और 400/50 को डिवाइड दिया, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 588। कितना आ जाएगा आपके पास 588। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड की कंडीशन आपके पास आ चुकी है 588। जो आंसर आएगा वो रहेगा अपने पास
x की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी 5, y की वैल्यूज 8 और z की वैल्यू 8। यहाँ पे आपका आ जाता है आंसर। यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास आंसर। जो हमने जो प्राइस बताई थी यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ द 1 किलोग्राम, यहाँ पे लिखा था आपने कि द कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन को हमने x रखा था ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 रुपीस रहेगी। और दूसरी वैल्यूज में आपके पास में क्या था, विट था, जो y वैल्यू रखी थी उसकी वैल्यूज आपके पास 8 आ चुकी है। और थर्ड हमारे पास में जो राइस था वो z वैल्यूज रखी थी उसकी भी वैल्यूज होगा। यहाँ आपका आंसर होता है। और एक्सरसाइज भी आपकी यहाँ पर फिनिश होती है 4.6। नेक्स्ट वीडियो में 4.6 फिनिश, चैप्टर फिनिश। ओके, यहाँ पे चैप्टर भी आपका फिनिश कंप्लीट होता है। तो आज का होमवर्क ये है, आपके पास एक पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। तो बने रहे ट्यूटर केबिन पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। ओके, तो बने रहें ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।